लेंगे। देखेगा क्वेश्चन नंबर 6 समझेगा बढ़िया से। बोला हुआ है कि यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर बात नहीं करेगा एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स वाई ज्ञात कीजिए। बात समझ में आया? मतलब कि 4 गो भुजा दिया है, बोलो तो क्या क्या लिखा है? 1, पहले लिख लेंगे, दिया है कि बोलेंगे तो कुछ होगा। चलो रे, दिया गया बिंदु क्या क्या दिया है बोलो पहलू का। 1, आगे बोलो, आगे बोलो, अगला बोलो, 3, बोला है कि इसी क्रम में है ना, तो समांतर चतुर्भुज लिखा हुआ है, तो ध्यान देगा। तो तुमको पता है कि समांतर चतुर्भुज जब बनाने जाएंगे, ठीक है ना, तो तुमको लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर कोई बिंदु ले 1, 2, 3, 4, 1, 2 हो गया, ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। बिंदु यहाँ पर ए लिखेंगे 1, 2, यहाँ पर बी लिखेंगे 4, y, यहाँ पर सी लिखेंगे 3, क्या होगा 3, 5, यहाँ पर डी लिखेंगे कथी, डी लिखना पड़ेगा कहाँ से? एक्स, अच्छा ठीक है, x, 6 ना, और डी होगा 3, सब का मान प्लस में है, माइनस में कोई नहीं है। ध्यान दो, तुमको पता है कि विकर्ण किसको बोलते हैं? एक कोना से ओ कोना मिला देंगे, मतलब क्या होता है? विकर्ण। और ये क्या हो गया? विकर्ण है। सी नहीं लिखे, लिख दिए, चलो ध्यान देगा। लिखेंगे कि चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। बात समझ में आ रहा है? समद्विभाजित करता है, कहने का मतलब है कि बराबर बराबर भाग में बांट देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु ओ होगा, क्या होगा? ओ होगा, तो ओ पर जो है जितना ए से ओ होगा उतना ही ओ से सी होगा। इसमें आएंगे जितना बी से ओ होगा उतना ही डी से ओ होगा। बात समझ में आया? मतलब ओ ए ओ सी बराबर, बाद में ओ बी और ओ डी का होगा बराबर। ध्यान देंगे, अगर हम एसी के लिए चले, ठीक है, विकर्ण एसी के लिए, विकर्ण एसी के लिए, तो तुम बताएगा अगर इस पर हम ध्यान दो, यहाँ पर क्या है कि हमको पता है कि ये तुम्हारा ए है, तो A1 x1 y1, इसको कह सकते हैं x2 y2 कह सकते हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पर जो है तनख्वाह जोर से होती, ध्यान दो। लेकिन अगर हमको पता है कि जहां पर केंद्र रहता है वहां पर फॉर्मूला लिखाए थे कि x और y, लेकिन अगर तुम खुद सोचो कि अगर यहाँ हम x y लिख के चले तो काम हो जाएगा गड़बड़, कारण कि ये तो y है, ये के नहु x है, तो इस पर हम x y नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तुम चाहो तो इसको x3 y3 लिख सकता है, क्या लिख सकता है? x3 y3। ध्यान देगा, यहाँ पे जगह नहीं है, हम नीचे ले आकर लिख देते हैं कथी, x3 y3। ध्यान देगा, अगर तुम चाहेगा तो mn भी लिख सकता है। मैं समझ में आ रहा है? यहाँ पर निर्देशांक देना है, और निर्देशांक देने के लिए हम अपना मन से कुछ लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि x3 लिखें। समझ में आ रहा है?
तुमको जो इच्छा लगे यहाँ पर एम एन भी लिख सकते हैं। कारण ध्यान देगा, एम एन इसमें कम नहीं लिखते जब इस समद्विभाजित नहीं होता तब। काहे कि हम जानते हैं कि एगो एम होता है एगो एन होता है ना। चाहे एगो M1 M2 ये न पढ़े हैं, M1 M2, यहाँ भी M1 M2, लेकिन ए में M1 M2 इसलिए नहीं चलेगा कारण कि समद्विभाजित है। समद्विभाजित है कहने का मतलब अगर ई एम होगा तो ई भी एम होगा। और कल ही पढ़ाए हैं कि अगर दोनों बराबर है तो x1 प्लस x2 बटा 2 होता है और y के लिए y1 प्लस y2 बटा 2 होता है, यही पढ़े हैं। तो हम अगर चलेंगे कि x3 इसके लिए x3, तो बताओ x3 के लिए चलेंगे तो तुमको सीधे क्या लिखेगा x1 प्लस x2 बटा 2। बोलो किसी को दिक्कत है? तो ई फेरा में नहीं ना कि सर जी M1 M2 काहे नहीं लिखे हैं? कल क्लास किया है ना सब? हाँ, जो नहीं किया है हमको मतलब नहीं, आज जो कल जो किया है वो समझे, जो कल नहीं किया उठा वर्षा घरे जाए। ध्यान दो, यहाँ पर है x1 का मान पूछेंगे बहुआ एसी विकर्ण में चले हैं तो x1 का मान आराम से कहेंगे और x2 का मान तो x दे रही है और बटा में क्या होगा 2, ये हो गया x3। क्लियर? इसको लिख लेते हैं समीकरण 1। किसी को दिक्कत है? अब ध्यान दो, आगे चलेंगे। अगर अब y3 जानना पड़ेगा ना, तो y3 बराबर लिखवाए, बोलो y1 प्लस y2 बटा 2। बताओ y3, ठीक है ना? देखो तो y1 का मान कितना होगा 2 होगा, प्लस में y2 का मान 6 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखे 6 बटा में 2, कुल मिला के 8 बटा 4 काट के यहाँ पर 8 बटा 2 बराबर में 4, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। किसी को दिक्कत है? नहीं ना है? अगर साफ से लिखना चाहेगा तो पूरा बराबर से लिख देना यहाँ पर कि y3 बराबर 4 समीकरण 2। कोई दिक्कत? अब तुम बताएगा, अब हम एसी विकर्ण में चले, बीडी विकर्ण में चलना पड़ेगा, ठीक है ना? बीडी विकर्ण के लिए, ठीक है ना? विकर्ण चाहे विकर्ण बीडी के लिए कोई दिक्कत ना है। विकर्ण बीडी के लिए यहाँ पर ध्यान देगा, ई जो ओ वाला निर्देशांक है ओ, एसी के लिए भी काम करेगा और बीडी के लिए भी काम करेगा। तो एसी में भी x3 y3 क्लियर और बीडी में भी x3 y3, कारण कि एक के जगह काटना है। समझ में आता होगा, देखना पड़े कि एक के जगह कट रहा है। अगर एक जगह कटेगा तो मतलब कि x3 इसके लिए भी चलेगा, y3 इसके लिए भी और इसके लिए भी सेम चलेगा। इतना समझ में आ रहा है ना? और यहाँ नहीं कि सर जी x4 लिख दीजिए, नहीं लिख सकते हैं कारण कि हम एक के बिंदु है, ठीक है ना? यही पर दोनों पढ़ रहा है। तो बीडी के लिए चलेंगे तो इसमें भी लिखना पड़ेगा x3 बराबर क्या होगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर बटा 2। अब ध्यान देगा, x1 का मान लिखवाओ बीडी के लिए, x1 का मान बीडी के लिए हम अगर 3 लिखे तो किसी को दिक्कत है? कुछ लिखो, बदवा बराबर है, कारण है कि जोड़ में है, कारण है कि जोड़ में है। अगर हम इसको लेके चले तो क्या लिख सकते हैं 3 और प्लस में 4 बटा में 2, तब लिख सकते हैं कि x3 बराबर 7 बटा 2 समीकरण 3। आगे लिखेंगे यहाँ पर y बराबर y3 का फॉर्मूला y1 प्लस y2 बटा 2। कोई दिक्कत? अगर पूछेंगे तो y1 का मान आराम से 5 कह सकता है, 5 कह सकता है, जो अगर इसको y1 मानेगा कोई दिक्कत नहीं है। हम 5 लिखे और y2 का मान y होगा बटा में 2 होगा, यहाँ पर y3 होगा, ये आ गया समीकरण 4। अब तुमको ध्यान देना है कि y वाला को एक जगह और x वाला को एक जगह, तो ध्यान से समझेंगे, ये भी x3 वाला है एक और समीकरण
4, x3 वाला है 3 है, तो लिख लेंगे कि समीकरण कैसे 1 तथा 3 से 1 तथा 3 से बताओ। यहाँ पर ध्यान देगा समीकरण 1 और समीकरण 3 ये दोनों का देखो दाया पक्ष बराबर है, और सिखा चुके हैं कि अगर दाया पक्ष बराबर तो दाया बराबर, चाहे अगर दाया बराबर तो बाया अपने आप बराबर हो जाता है। तो ये दोनों इसमें बराबर है, इसीलिए इसके बराबर ये चल सकता है। तो लिखेंगे कि क्या 1 प्लस x बटा 2 बराबर में 7/2। यो बात सिखा चुके हैं कि अगर बराबर का बीच में साइन है और नीचे नीचे सेम चीज है तो इसको काट देंगे। क्लियर। अगर हम x का मान पूछेंगे तो 7 माइनस 1 यानी x का मान कितना आएगा 6 हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं अब, चाहे इंग्लिश में लिखिए AGAIN अगेन, ठीक है। क्या लिखेंगे अब समीकरण कैसे 2 और 4 से, समीकरण 2 तथा 4 से ध्यान देगा। तुम यहाँ पे और भी लिख सकता है, दिक्कत नहीं, कुछ भाषा लगा देगा कि ठीक लगे प्रश्न, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे समीकरण 2 है क्या ई वाला, और समीकरण 4 देखो ई वाला पक्ष और ई वाला बराबर है, तो ई वाला और ई वाला ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या 5 होगा प्लस y बटा 2 बराबर 4। इसके बटा में कुछ नहीं यानी 1 कह सकते हैं। अगर मारेंगे क्रॉस गुना तो 5 प्लस y बराबर में 4 गुना 8 होगा ना। अगर y के मान पूछेंगे तो 8 माइनस 5 यानी कितना आ जाएगा 3। लिख देंगे कि अतः, क्या लिखेंगे अतः, लिख लेगा कि अतः x बराबर, ध्यान देगा अतः x बराबर 6 तथा y बराबर 3। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है ना सर है सही, छोटा क्वेश्चन होगा 7 नंबर में। ध्यान दो 7 नंबर क्वेश्चन पहले समझेगा, यहाँ दिखाई दे रहा तो हो जाए, यहाँ है लिखने के लिए तो हो जाएगा। चलते हैं, ध्यान देगा, अब चलते हैं 7 नंबर का, नंबर 7 नंबर एक बार क्वेश्चन पढ़ो। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, हो गया समझो, क्वेश्चन समझो बढ़िया से। बोला है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, किसका ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है ना, और जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। ध्यान दो, तुमको जो है यहाँ पे समझना है कि ई तुम्हारा ध्यान देगा, ये तुम्हारा व्यास है ए से बी तक, और तुमको पता होना चाहिए कि वृत्त का जो व्यास होता है केंद्र का आधा होता है, यानी त्रिज्या का 2 गुना। ध्यान देगा, मतलब अगर यहाँ इस केंद्र को हम ओ लिख के चले तो बताओ जितना ओ ए होगा उतना ही क्या होगा ओ भी होगा। और तुम बताओ क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि केंद्र का निर्देशांक, केंद्र दे रखा है कितना है बोलो 2, -3, और बी का भी मान दे रखा है कितना है बोलो 1, दिखाई दे रहा है 1, 4। हमको निकालना क्या है ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक। तुमको पता होना चाहिए कि अगर इसको x1 कहेंगे, और यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ए का निर्देशांक पता नहीं है तो हम मान लिए कि x1 है और क्या है y1 है। लिख लेंगे कि माना कि ए का निर्देशांक क्या मान लेंगे
x का निर्देशांक हम मान लेंगे कैसे, बोलो x1 कॉमा y1। क्लियर। अब चलो, तुमको पता है, ध्यान समझे करे, तुमको पता होना चाहिए कि अगर हम इसको क्या बोलेंगे, बोलो ये x1 y1, ये वाला x2 y2, तो इस वाला को हम x कह सकते हैं और y कह सकते हैं। और हम लोग जब भी पढ़े हैं तो इतने से निकाले के सीखे हैं, विभाजन सूत्र में इतने से न सीखे हैं, चाहे उसका नाम कुछ हो रहे, x3 रहे, x रहे, कुछ रख सकते हैं। तो अगर हम x का मान पूछे तो बताओ, x बराबर फार्मूला x1 प्लस x2 और बटा में 2। ऐसे काहे लिख रहे, m1 m2 काहे नहीं लिखे, कारण है कि वृत्त व्यास है, क्या है, व्यास। और व्यास जो होता है, क्या होता है, व्यास जो होता है ना, वृत्त के केंद्र पर क्या होता है, समद्विभाजित। बस समझ में आया। अगर तुम ऊपर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि चूंकि व्यास वृत्त के केंद्र पर समद्विभाजित होता है। समझ में आया। यहाँ पर लिख लेंगे कि चूंकि व्यास वृत्त के केंद्र पर समद्विभाजित होता है। लिखना चाहेगा तब अगर लिख देगा थोड़ा और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं, अगर हम ध्यान से समझेंगे, अगर x1 का मान पूछे तो बोलो x1 का मान तो तुमको पता है नहीं है, और x2 का मान तो पता है कितना, अब बड़ा में कितना, और बताओ x का मान तो पता हो गया कितना, 2 है ना रे, x का मान 2 ही ना है, सही है कि नहीं। x1 का मान x1 ए लिए हो गया कि x1 का मान हमको एक का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। और इसको हम x1 y1 मान लिए, देखो माना कि ए का निर्देशांक x1 y1। अब बात क्लियर। तो ध्यान देगा, बीच में कॉमा लगा लेगा, अब तुम समझेगा बढ़िया से। तो इसीलिए अब यहाँ पे जितना ई होगा उतना u होगा, कारण कि वृत्त का जो व्यास होता है केंद्र पर क्या होता है, समद्विभाजित। क्लियर। तो x यहाँ पर होगा ना, x बराबर ई, x काहे लिखते हैं, ई तुम्हारा हो गया समद्विभाजित। और पहले ये पढ़े, इसका फॉर्मूला का नाम है विभाजन सूत्र, मतलब जहां से काटेगा तहां से निकालेंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ के लिए x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, और आगे तो x1 है ना, x1 का मान हम क्या माने हैं, x1 माने हैं, बस समझ में आ रहा है। और y1 का x2 का मान कितना होगा 1, और x का मान कितना है, बस समझ में आ रहा है, x का मान 2। तो यहाँ पर क्या लिखे, 2। अगर हम सीधे पूछे कि बताओ अगर क्रॉस गुना मारे तो x1 प्लस होगा, x1 प्लस में 1 बराबर में 2 दूनी 4, तो x1 का मान सीधे 3 लिख दे। बोलो ये प्लस करने जाके दिक्कत नहीं ना किसी को। अब हम जब x निकाल लिए तो अब क्या निकालेंगे, y का फॉर्मूला पढ़ा है, y1 प्लस y2 बटा 2। बताओ y का मान -3 है कि नहीं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -3 बराबर y1 का मान तो y1 माने, तो y1 का मान y1 प्लस में y2 का मान कितना कहेंगे 4। अगर हम क्रॉस गुना करें तो y1 प्लस 4 बराबर 3 दूना -6, y1 का मान पूछेंगे तो -6 प्लस आके माइनस, यानी कितना आ जाएगा -10, यह है -10। लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः क्या लिखेंगे, अतः a का निर्देशांक क्या होगा, a का निर्देशांक बराबर बताओ हो जाएगा तुम्हारा, वो क्या है 3 कॉमा -10। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बात क्लियर है। जब बात क्लियर है इसको नोट करो फटाफट।
चलो ध्यान दो। कौन बोला? कितने बच्चे ले? छाप लेगा। चलो देखते हैं। क्या सोच रहे हैं कम से कम चैप्टर खत्म हो जाए। हाँ ये वाला 7.2 तो कल परसों 3 चलेगा तो समय लगेगा उसमें, देखो ना। चलो वही बात है। चलो ध्यान दो क्वेश्चन। क्या कथी? हाँ तुम लोग का है, तुम लोग का तो नहीं पढ़ा, संस्कृत नहीं पढ़ना तुम लोग का, तो तुम लोग का चल जाएगा, कल भी जा सकता है। ध्यान दो क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि ए और बी है, यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और -2, नहीं 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AP पर स्थित हो। पहले बात जो दिया है सो उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। पहले तुम देख लो उसमें दिया है, ठीक है, कि A कितना है लिख सकते हैं यहाँ पर दिया है, ध्यान देगा। ए क्या दिया है माइनस, है ना, ए और बी क्रमशः, तो ए क्या हो जाएगा -2, दोनों माइनस हुई है, और बी क्या हो जाएगा 2, -5 हो गया, 4 है तथा, ठीक है। आगे क्या दिया है तथा एपी है ना, एपी बराबर 3/7 ए बी हो गया। ध्यान दो 3/7 ए बी, ये ना क्वेश्चन है। ध्यान दो बोला है कि ए और बी कोई बिंदु है, बोले यहाँ पर ए लिख लिए -2, -2 और यहाँ पर बी लिख दिए कथी 2, -4। कहा है कि AP बराबर 3/7 AB है और बिंदु क्या बोलते हैं P जो है AB पर स्थित है ना। तब मान लेते हैं यहाँ कहीं P होगा जो AB पर स्थित है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, तो P का निर्देशांक ज्ञात करना है। चलो ध्यान देगा, P का निर्देशांक ज्ञात करना है, लिख लेते हैं इसको x और इसको y, x, y, इसको x1 नहीं पढ़ेंगे कॉमा पढ़ेंगे, x, का होगा y। इतना बात क्लियर है। अब तुम ध्यान से देखो AP बराबर 3/7 AB दिया है, बताओ रे AB दिया है तो A और B, AB को हम लिख सकते हैं कि AP प्लस BP। बोलो किसी को दिक्कत है? AP प्लस BP तब ना पूरा A से B पूरेगा, कोई दिक्कत? चलो अब तुम देखो यहाँ पे अगर हम, ठीक है ना, इसको इससे गुणा कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा 7 AP बराबर 3 से एहू में गुना होगा तो ये हो जाएगा 3 AP प्लस में 3 BP। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना है। अगर हम पूछे यहाँ पर भी AP है यहाँ पर भी AP है तो लिख सकते हैं 7 AP प्लस का एन आएगा तो माइनस का बराबर में 3 BP छोड़ देते हैं। बताओ 7 में से घटेगा 3 तक 4 AP बराबर में 3 BP। अगर हम पूछे कि बोलो AP, ठीक है ना, AP अनुपात BP पूछते हैं, काहे लिख रहे हैं अनुपात पता है ना, काहे कि ई AP है और ई BP है तो AP का मान निकालना पड़ेगा, BP का मान निकालना पड़ेगा, समझ आ रहा है ना। तो अगर हम तुमसे पूछे, अगर ऐसे भी ध्यान देगा अगर हम AP समझ आ रहा है AP बटा BP पूछे तो कह सकता है कि ई एन है, ठीक है ना,
हो गया। चलो ध्यान दो, यहाँ पर कहना ठीक है, यहाँ हो जाएगा 7 एपी बराबर में 3 एपी प्लस 3 बीपी। कोई दिक्कत? चालू कर ले देखो, अब ये 3 हो गया 4। अगर हम डायरेक्ट पूछे कि एपी या बीपी बताओ तो हम कल ही सिखा दिए थे, अगर एपी पूछना है तो एपी के तोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 3। और बीपी पूछना है तो बीपी के तोड़ देंगे तो कितना बचेगा? अब तुम लिख सकता है एपी की जगह पर 3 तो ये आ जाएगा 3 और बीपी के जगह पर 4। बोलो कोई दिक्कत है? अब तुमको अगर पूछेंगे तब लिख सकता है कि x कथी x बराबर चलेगा ना पी के लिए, x बराबर फॉर्मूला इसमें लिखना पड़ेगा m1 x2 m2 x1 और बटा में m1 प्लस m2 लिखवाओ। m1 का 7 से में गुणा कर दी। क्लियर? चलो इसको हटा दो, बात खत्म। चलो बताओ m1 का मान 3 लिखे और x2 का मान 2 होगा ना रे? x2 का मान 2, साफ स्थिति खराब है। और प्लस में m2 का मान कितना होगा? 4 और x1 का मान -2। अब बटा में 3 प्लस 4 होगा ना? हमें कैसे सोचते हैं आगे, ठीक है ना? 3 दूना 6 और 4 दूनी बटा में 7 तो लिख दे -2 बटा 7 होगा ना? अब चलेंगे y है ना, y के लिए फॉर्मूला m1 y2 और m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? बताओ m1 का मान कितना कहेगा? 3 और गुने m2 का x2 ना y2 का मान -4 प्लस m2 का मान कितना कहेगा? 4 और y1 का मान -2। देखो अब बटा में सीधे 4 3 7 लिख दे। बताओ 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8 बटा में 7 कुल मिला के -20 बटा 7। हमको निकालना था पी का निर्देशांक, क्या हो जाएगा से बताओ? लिखेंगे अतः पी कितना बोलो कितने गया? एगो -2 बटा 7 और एगो -20 बटा। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे आगे तो उतारो। हो गया? देखो ये हो गया होगा। अब चलते हैं 9 नंबर। सात नंबर 7 नंबर अधिकांशतः देखा जाता है, ऑब्जेक्टिव से ही आता है। देखो जैसे कि सुनो पहले, 7 नंबर का तो तुमको चैप्टर से आता है, लेकिन तुमको पता है एरर का, लेकिन तुमको पता है कि धोनी कहता है कि 100 नंबर का एग्जाम होगा तो 200 नंबर क्वेश्चन पूछता है। बात समझ में आ रहा है? तो उठा देगा 14 नंबर। बात समझ में आया? त्रिकोणमिति कितना है? त्रिकोणमिति 20 पकड़ाएगा तो 30 ले जाएगा, 40 ले जाएगा। काहे अरे 20 नंबर का पूछता है चैप्टर से, लेकिन अगर वो चाहेगा तो बेसी ले जाएगा। कारण कि डबल है ना, ऑप्शन मिलता है ना कि 100 नंबर में से 200 क्वेश्चन मिलता है 200 नंबर का। अब बनाना है कितना का? 50% बनाना है। तब लग जा सके समझो कि 40 नंबर आएगा, वहां से कौन बारगा कम फोड़ तो होगा नहीं। समझो पढ़ेगा कहला 40 नंबर बिना पढ़ले पास हो जाएगा। छोड़ दो 40 नंबर नहीं चल जाएगा, काहे नहीं पढ़े के 3-4 दिन पहले भेंट कर लिए सब समझा गए। समझ देखो 9 नंबर जाओ। 9 नंबर सुने क्वेश्चन बोला है कि बिंदु क्या है ए का दिया है कि 2,-2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को
4 भाग में बांटना है। वही हो गया। जरूरी नहीं है कि ई लाइन देवरे खींचाएगा, सीधा खींच सकता है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, बोला है कि दोनों को जोड़ना है, ठीक है। और तो जोन ध्यान देगा, ये लाइन जो दोनों को जोड़ा है, दो को बिंदु को जोड़ा है जोन लाइन, ठीक है ना। इस लाइन को 4 पार्ट में क्या करना है, विभाजित, और विभाजित करके, है ना, करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक निकालना है। बात समझ में आया। इसको 4 पार्ट में बांट देना है, ठीक है ना, 4 पार्ट में बांटना है। और 1 मिनट, 4 पार्ट में है ना, 4 पार्ट के जोड़े जोड़े एक और बात लिखा है कि 4 बराबर भाग में। बात समझ में आ रहा है। सीधे अगर 4 पार्ट कहेगा तो बात अलग है, लेकिन 4 बराबर भाग है, मतलब इस लाइन को अगर यहाँ पे हम अगर तुम लिखा है ए बी, इसको लिखते हैं बी, यहाँ लिखते हैं क्यू, यहाँ लिखते हैं आर। देखो 1 2 3 4, बात समझ में आ गया। इसको कहाँ 5 हो गया रे, ये बुढ़वा बिंदु ने 5 गो है, इसको 4 पढ़ना, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट बिंदु पड़ता है। देखो ना, क्वेश्चन कैसे बोला है कि जोड़ने वाला बिंदु, जो जोड़ने वाला बिंदु है उसको 4 भाग में करना है विभाजित। और समझ में आ रहा है। चलो समझते हैं बढ़िया से। देखो इसको ध्यान देगा, x1 y1 x2 y2, अगर एक बीच में एगो बिंदु रहता तो हम कहते कि x y लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये x y लिखल मूर्खिए न है, तो इसको लिखते हैं कथी, x3, क्या हो जाएगा y3, जगह नहीं है यहाँ लिख लेगा कथी x4 y4 x5 y5 लिख लेगा। चलो, और यहाँ पर भी m हो जाएगा, यहाँ पर भी m होगा, यहाँ पर भी m होगा। लेकिन हम अजनका 4 को वाला नहीं पढ़े हैं, हमको तीनों चाहिए जगह। तो क्या करेंगे, लिख लेते हैं कि a, ठीक है, यहाँ पर a, और यहाँ पर लिखते हैं b, अपन a में -2 और 2, यहाँ पर 2,8 है। तो समझ के बताओ, अगर हम चले p के लिए, किसके लिए चले, p के लिए चले x3 y3, तो नहीं बताएगा, ध्यान से बाद में बतियाएगा। इसको तो m लिखेंगे, लेकिन कल ही पढ़े हैं 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 3m। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पहले 3 गो वाला पढ़ा है, 3 गो वाला में 2m था, याद है, तो 3 गो m होगा। चलो अब इधर हो गया। अब लिखेंगे कथी x3, बताओ x3 के लिए फॉर्मूला m1 और x2 m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। और ध्यान देगा रे, कोनो इसमें बदल होगा, कहेगा कोनो में लिख रहे हैं पहले m2 पहले में m1, उसे मतलब नहीं है, पहले सिखा दिए हैं कि कोनो लिखेंगे 12 21 या 21 12 करे। तो ध्यान दो, m1 का मान तो खाली m है, और x2 का मान बोलो 2 होगा का, और प्लस में m2 का मान 3m गुने x1 का मान -2, ठीक है, बटा में m प्लस 3m, लिखवाओ 2m -6m बटा में काट के देखो -4m आएगा ना, 6 कट जाए 2 धन, यहाँ पर 4m कट गया, कुल मिला के -1 हो गया। अब चलेंगे हम क्या, y3 का फॉर्मूला m1 तो y2 और m2 तो y1 बटा में m1 प्लस m2, क्लियर है। देखो m1 का मान m और y2 का मान 8,
प्लस M1 का M2 का मान 3M और Y1 का मान बोलो 2 और बटा में लिखे जाए डायरेक्ट। चलो दिखाई दे रहा है ना। चलो अब चलते हैं यहाँ पर। बताओ बउआ Y3 पूछेंगे तो कितना सीधे मार 8 तिहाई 24 है। यहाँ पर M छूट गया है ना। यहाँ M होबे करेगा है ना। तो 8M और 3 दूनी 6M माने की 14M होगा ना रे। 8 6 14 ठीक ठाक है ना। अब बटा में 4M M से M काट जाएगा तो 7 बटा 2 बात समझ में आ गया। तो लिखेंगे कि अतः चाहे बाद में छोड़ो ना छोड़ देते हैं बाद में लिख लेंगे क्या है। अब आए हो गया। अब किसके लिए चलेंगे। अब बोलो x4 होगा ना। x4 एक मिनट यहाँ तुम चलेगा तो लिख सकते हैं सबसे अच्छा P के लिए अच्छा लगेगा ठीक है ना। P के लिए अब चलना है किसके लिए Q के लिए का Q के लेकिन अभी P के अच्छा ठीक है ध्यान दो। अब चलेंगे Q के लिए तो बताओ वो ध्यान देगा Q के लिए चलेगा तो अब तुमको देखो यहाँ पर Q समझने जाएगा। Q कहाँ है बीच में है कि नहीं है ना। तो A का मान तो लिखो कितना लिखवाएगा -2,2 और B 2, ठीक है। और तुम हमको बताओ ये हो गया और यहाँ पर एहू में 2M और एहू में 2M ये बात समझ में आया कि नहीं है। क्यों लेके चले हैं तो एनाहू 2 M एनाहू 2 M बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एनाहू 2 अब बताओ जब आ गया तुम आराम से कह सकता है कि x4 फार्मूला बोलो M1x2 काहेला जरूरी नहीं है कारण है ना। सीधे x1 प्लस बटा में 2 तो लिखवा बउआ x1 का मान -2 और x2 का मान 2 सीधे 0 बोलो -2 +2 0 बटा 0 बात खत्म हो गया ना रे। और y4 y1 प्लस y2 बटा में बताओ y1 का मान कितना है 2 और y2 का मान कितना है। अब बटा में कुल मिला के 10 बटा 2 यानी काट के 5 हो गया। मैंने रहा अब चलते हैं किसके लिए R के लिए ना। R के लिए हो जाएगा लाइन में बनाते हैं। बता बुआ ए और ई बी अपन यहाँ पर लिख लेगा और यहाँ आर होगा कहीं तो यहाँ पर हो जाएगा एम और ई का हो जाएगा बोली बात निकल भाएगा। यहाँ पर आर है तो इधर एम होगा और ये 1 2 3 बात क्लियर है ना है ना क्लियर देखो दोनों कौन है। अब अगर चलेंगे x5 है ना x5 इसमें चलेगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस M2 की दिक्कत है ना किसी को लिखवा M1 का मान 3M और x2 का मान 2 होगा और प्लस में M2 का मान और x1 का मान -2 अब बटा में 3M और 5 ठीक है। बता 3 दूना 6M अब -2M अब बटा में 4M घटाएंगे तो कितना 4M अब बटा में कैसे 4M यानी काट के कितना आएगा। अब यहाँ बना देते हैं कैसे y वाई5 समझता है y5 का बोलो M1 x2 अच्छा y2
M1 और M2 Y1 बटा में M1 प्लस लिखो M1 का मान 3M और गुने Y2 का मान 8 प्लस M2 का मान M गुने Y1 का मान 2 और बटा में सीधे 4M। कोई दिक्कत नहीं ना है। 8 तिहाई और जो है 24 है तो 26 होगा ना। 24 तो 26 26M बटा 4M काट देंगे तो 13 बटा बात समझे ना। 8 तिहाई 24 और 2 में मारेंगे 2 होगा तो 24 को 2 को कै गो 26 को तो इसीलिए 13 बटा हो गया। लाइन में काट देते हैं। अब तुमको लिखना है यहाँ पे कि अतः P बोलो कितना है। P के लिए -1,7 बटा 2 तो -1,7 बटा हो गया। फिर Q बोलो 5, 0,5 तथा कहला रे 1, हो गया। ये आंसर हो गया। हो गया। चलो आज ज्यादा नहीं खराब है। देखो 9 नंबर हो गया। देखो लास्ट है 10 नंबर। चलो 10 नंबर वो आ जाएगा। चलो ध्यान तो समझो। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है विशेष। बोला है कि एक सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। ध्यान देगा 3,0 मान लेते हैं कि ये होगा। ये क्या होगा ए 3,0 3,0। दूसरा देखो बी क्या होगा बोलो 4, आगे सी क्या होगा, आगे डी क्या होगा -1 हो गया। और ध्यान दो कि बोला है कि इसका सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ध्यान देना है तुमको। लिखेंगे कि चूंकि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ठीक है क्या होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। ठीक है विकर्णों का गुणनफल। ये बात थोड़ा किताब में भी दे रखा है संकेत के रूप में दिया है ना। अगर आगे समझेंगे समझो रे इसको हम इसे सीधे मिला दिए एक विकर्ण हो गया और यहाँ हो गया रे लड़का समझो लिखेंगे AC के लिए और समझ में आया विकर्ण अरे दिखाई दे रहा है कि नहीं ये दिखाई दे रहा है तो बात खत्म। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। ध्यान देगा रे तो तुम बताओ लिख सकते हैं। तो ध्यान देगा लिखो AC के लिए। ठीक है AC के लिए मन करेगा लिखेंगे विकर्ण AC के लिए। ध्यान दो तुमको जो है इसमें निकालना पड़ेगा दूरी L का। कहा ध्यान है
इसमें निकालना पड़ेगा दूरी फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है? इसमें सम भाई इसका मतलब नहीं है, कारण कि हमको पढ़े हैं कि विकर्णों का गुणनफल, तो एगो विकर्ण AC और एगो विकर्ण BD, तो AC का मान निकाल लेंगे और BD का मान निकाल के दोनों को मार देंगे गुणा, कहानी खत्म। बताओ, तो दूरी से चलेंगे तो बताओ AC बराबर फॉर्मूला मतलब A से C तक का दूरी याद होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद है तो निकले x2 का मान -1 होगा रे और x1 का मान 3 -3 हो जाएगा प्लस y2 का मान 4 -0 हो गया, 1 3 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस तुमको हम सिखाए थे, क्या सिखाए हैं याद है कि समझ कि माइनस का भी स्क्वायर प्लस से होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट हो जाएगा 32 होगा ना, इसको तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 4√2 कैसे 4 चौका 16 दूना 32, हम नहीं तो हम सिखा चुके हैं, ध्यान दो कि 32 का करते हैं गुणनखंड 2 से 16 2 से 8 2 से बताए थे 2 गो तो एगो 2 गो तो एगो अकेले वाला के जेल में बंद, तो 2 दूनी 4√2। बात क्लियर? अब लिखेंगे क्या होगा अच्छी BD के लिए ना, BD के लिए बताओ BD बराबर फॉर्मूला सेम चलेगा ना, x2 माइनस प्लस y2 माइनस, कोई दिक्कत? चलो ध्यान देगा यहाँ पर। अब सुनो x2 का मान हो जाएगा तुम्हारा माइनस ये चलेगा, चलो तो x2 का मान क्या हो जाएगा -2 और कॉमा -4, क्लियर है, प्लस y2। तो जब इसको हम 1 मिनट जब इसको लिए हैं क्या बोलते हैं, इसको लिए हैं x2, ठीक है ना, तो यहाँ 1 मिनट, अच्छा इसको x2 ले लिया है तो e x2 हो गया तो e y2 होगा और e x1 होगा e y1। चलो तो y2 का मान कितना हो जाएगा -1 और y1 का मान +5 दिया है लेकिन फॉर्मूला के लिए माइनस, क्लियर, 4 2 6 -6 का स्क्वायर इहो साइड -6 रहेगा, कुल मिला के दोनों 36 और 36, कोई दिक्कत? 36 36 ध्यान में है ना कि माइनस का स्क्वायर भी प्लस से होता है। अब इसको तोड़ना पड़ेगा 72 को ना, तो तोड़ेंगे तो लिखवाओ 2 से 36 2 से और 2 से और 3 से, क्लियर, 2 गो का एगो 2 गो का एगो, तो लिख दे 2 गुने 3 है एगो है तो अंदर में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6√2 हो गया है यहाँ से यहाँ के लिए। चलो ये नहीं लिख देते, चलो ना 6√2 हो गया आंसर। अब लिखेंगे, ध्यान दो, अतः क्षेत्रफल बराबर, तुम लिख लेगा कि अतः किसका सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तू लिख लेगा अतः सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने का होगा विकर्णों का गुणनफल, ही ना होता है रे, विकर्णों का गुणनफल। तो बताओ 1/2 गुने 1/2 गुने विकर्ण एगो AC होगा तो AC एगो BD होगा
तो BD तो 1/2 गुने AC का मान 4√2 तो 4√2 और BD का मान लिखेगा ना 6√2 लिख सकते हैं 6√2 देखो 2 दूनी 4 तो 6 दूना 12 होगा ना रे 2 दूनी 4 6 दूना 12 और √2 गुने √2 सिखा चुके हैं कि अगर 2 को √2 होगा तो बाहर में खाली वो 2 होता है तो कुल मिला कितना आ गया बोलो बात समझ में आया बात क्लियर है ठीक है अब हो गया चैप्टर खत्म अब अगला चैप्टर अगला दिन उतारो फटाफट